ध्रुव, हाँ सर। प्राची, प्रत्युष, हाँ सर, पास गिवन है या जो भी राइट तो आराम से आप लिख सकते हो। याद होगा इसी को लिखने का तरीका जो था हम लोगों ने 3D में रखा था। मान लो ये अब ये लिखा हुआ है तो एक्चुअल में ये लाइन है वो क्या है, r इजिकल टू के फॉर्म में, इजिकल टू हमने लैम्डा लिया राइट। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 + 3 लैम्डा, y की वैल्यू क्या आ गई 1 + 2 लैम्डा, z की वैल्यू क्या आ गई -1 + 4 लैम्डा। i j k से तीनों को मल्टीप्लाई करते हुए ऐड किया तो r इजिकल टू xi + yj + zk होता है। एंड ये आपके पास क्या आ गया 3 लैम्डा + 1 i 1 + 2 लैम्डा j + 4 लैम्डा -1 k राइट। तो r इजिकल टू i + j -k ये हो गया प्लस लैम्डा टाइम 3i + 2j ये रहा है। दिस ओके। जनरल फॉर्म से कैसे लाइन की इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं। इसमें अब दो चीजें आपके पास आ गई, यहाँ से दिखाई भी देगा। ये जो है एक फिक्स पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है 1 1 -1 ये पॉइंट है राइट, जिसको ए बोलते हैं। और एन वेक्टर जो है या पोजीशन एन वेक्टर आप बोलें राइट, यूनिट वेक्टर बोले या डायरेक्शन वेक्टर जो है वो है 3i + 2j + 4k। होपफुली सबको क्लियर होगा ये। Is this okay, everyone? हाँ सर। Done? मैं लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूँ। ये बताएं आप पोजीशन जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, जिससे लाइन पास कर रहा है एंड डायरेक्शन दे। सर हाँ आप 1 सेकंड ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। ले बेटा और कर दिया। हाँ सर। नोट कर ले। ये कुछ लोग लेट से ज्वाइन किए हैं राइट, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरुआत किया था 3D के बाद में वेक्टर से स्टार्ट किया था, वही वेक्टर चल रहा है। इसमें ये क्वेश्चन हमारे पास जो लिखा हुआ है जो हमने 3D फॉर्म में पढ़ा था उसको वेक्टर में चेंज करके दिखा रहा हूँ। ए भी यहाँ पर नहीं होंगे बेटा, ए होगा और दूसरा एन होगा। ए का मतलब सर वो ए प्लस लैम्डा भी में रहता है ना वैसे। ए प्लस लैम्डा बी तो सर भावना तो वही थी ना, बी एन हो जाए।
सिद्धांत का भी तो ख्याल रखो, केवल भावना। सर भावना और सिद्धार्थ कौन है? तो भावना के पीछे भाग रहे थे सिद्धार्थ सिंह। उसका भाई। यार और क्या, ये सब जैसे मजाक मत कर, ऑफलाइन होगा तो आज बताता हूँ डिटेल में। अरे सर लाइन मारूंगा फिर बनाऊं। पार्थ, वेरी गुड बेटा। Siddhant means the principles, right? You have to, right? Point क्या क्या गया? 2 minus 1 4. ये point A है जो पोजीशन वेक्टर हम लोग बोलते हैं, 2i minus j plus 4k. n जो हमारे पास है यहाँ -4i minus j plus 3k. राइट, वो केवल दिखाना चाह रहा था, -x था तो वहां से x मेरे को कॉमन लेना था, नहीं? ओके, इट्स ओके एवरीवन। यस यस अब दो लाइन की बात मैं अगर करूं, r is equal to a plus lambda n1, r is equal to b plus lambda n2, ये दो लाइन। तो पहली बात तो ये फर्स्ट, पैरेलल होने के कंडीशन क्या होनी चाहिए? ध्रुव आया, ध्रुव आया, ध्रुव आया, दो लाइन। ये कैसे 3:30 का क्लास 4 बजे घर से कैसे ज्वाइन कर पाते हो यार? मतलब टैलेंट है यार, मानना पड़ेगा। हाँ, घर पे ही तो बेड होता है, नहीं वहां थोड़ी होता है। घर ही तो ऐसा जगह है जहाँ गिर जाओ तो लग जाती है। बेड पे क्लास होगा ना सर, सब लोग एकदम टाइम पे पहुंचते थे। आधे के 15 मिनट पहले सर सब लोग पहुंच जाते थे। सर प्रेमनारायण सर का लेक्चर होता है ना, सब टाइम पे आते हैं। नहीं ये सर 17 से ऑफलाइन हो रहा था। बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं बेटा। अगर कोई गवर्नमेंट का इधर उधर नहीं आया ना तो समझ लो कि शायद नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक से डाउट्स के लिए और उसके लिए बुलाना तो शुरू कर दूंगा ग्रुप में। हाँ, वो जरूरी है। हाँ सर कर दो। हाँ बेटा, वो सर बैठे बैठे पूरा प्लानिंग बन चुका है, सब प्लान कर चुके हैं। हाँ, तो अब दोनों पैरेलल में तो क्या होगा, n1 और n2 दोनों सेम होंगे बोलने से अधिक अच्छा रहेगा ना। n1 वेक्टर इज इक्वल टू कुछ ले लो म्यू टाइम्स n2 वेक्टर, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। हो सकता है नंबर 2 3 4 5 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो चलेगा। तो फिर a इक्वल टू b भी होना पड़ेगा। ये यशमित ने एक नया न्यूज बनाया। यशमित, हाँ सर। ये क्या बेटा, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलाउ कर दिया, लेकिन अब बीएमसी वाले बोल रहे कि दिवाली तक नहीं खोलना। क्या कह रहे हो, दीपावली तक? हाँ सर, ऐसे बैंड बज जाएगा दीपावली तक। गणपति आ रहा है, तो गणपति आ रहा है उसके बाद फिर काफी सर सारे। तो फिर तो सर ये लोग को है ना बाद में जेवी का सर एक बार ही गणपति होगा ना तब पता चलेगा, अभी थोड़ा टाइट सर अभी गणपति के में बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ेंगे हो ना। जाएगा। हाँ सर, वही। देखो आप तोड़ के गणपति। चलो इस बार गणपति में आ जाएंगे हम लोग डांस करने। हाँ, जिसके जिसके घर पे सुनेगा यार प्लीज, हाँ एकदम अरे इनवाइट। सर मेरा तो दोनों डोज हो गया, मैं तो पूरा डांस करना होगा सर यहाँ पे। मोदक का बात खा गया, देखा ये होते हैं। हाँ, ये पहला पैरेलल अगर होंगे तो n1 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n2, राइट। एंड सेकंड, यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर होंगे, राइट, तो परपेंडिकुलर फॉर्म में होगा n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट दोनों डायरेक्शन का 0 होगा, राइट। सर बट हाँ बेटा, सर हमें ए कैसे मालूम मिलेगा कि ए और बी में
कोई रिलेशन ए और बी का भी रिलेशन काम आए। आएगा अभी देखो ना। अब दो पैरेलल है वो कोइंसाइड कर जाएगा, ये कैसे पॉसिबल होगा? दो पैरेलल है, इक्वल टू बी। ए और बी इक्वल हो जाए, या ए और बी की लाइन पे रहे, मतलब ए की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, या बी की इक्वेशन एक ए की इक्वेशन नीचे को या बी की इक्वेशन ऊपर को सेटिस्फाई कर रही हो। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नहीं सर, नहीं है। एक लाइन मेरे पास ये है, राइट, और दूसरा लाइन मेरे पास दूसरा वाला है, राइट। ये दो लाइन, हाँ? अब ये दोनों लाइन में मान लो ये ए से पास कर रहा है और ये बी से पास कर रहा है, इसका n1 डायरेक्शन है, इसका n2 डायरेक्शन है, राइट। ओके। तो साफ दिख रहा है कि अलग अलग जा रहा है भाई, मतलब अलग अलग डायरेक्शन है। लेकिन इन्हीं डायरेक्शन को मैं बोलूं ना, तो इसके साथ में पैरेलल। अब ये पैरेलल होने का क्या मतलब होगा? ए जो पॉइंट होगा यही कहीं बी पे लाई कर रहा होगा, ये वाले लाइन पे। डायरेक्शन तो सेम हो ही गया, लेकिन ये जो ए है मेरा वो भी यही कहीं यहाँ पर कहीं हो रहा होगा, ए। ओके। राइट। तो अब ए इसी लाइन पर होगा, तो मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा, क्या कहा, मैंने ये कहा कि बी वाली लाइन जो सेकंड वाली लाइन है उसको ए सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा n2। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है मतलब दोनों एक लाइन दूसरों को कोइंसाइड कर रहे हैं। ओके। हाँ सर। तो सर वो अलग से और एक कंडीशन बन जाएगा, यानी वही कंडीशन में इंक्लूड हो गया। थर्ड मैंने कहा, अभी तो और कहानी है इसमें बेटा, अभी देखो तो एक एक करके लिखते जाओ। पहला पैरेलल था, थर्ड वाला तो फिर किसके लिए नहीं समझते, पैरेलल मतलब उसको नेम क्या करेगा? कोइंसाइड कर रहा है तब के लिए बेटा, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके। फोर, अगर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तब क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन R1 इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा n1, R2 इज इक्वल टू b प्लस लैम्डा n2। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होगा? R1 इज इक्वल टू R2 होगा उस जगह पर जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो मजेदार बात क्या होगी, a प्लस लैम्डा, सब लोग ध्यान से सुनना, b प्लस लैम्डा n2 एक तरफ करूंगा तो a माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा या म्यू जो भी हो सकता है, या लैम्डा 1 लैम्डा 2 भी हो सकता है ना। तो लैम्डा 2 n2 वेक्टर माइनस लैम्डा 1 n1 वेक्टर। पहले यहां तक लिख लें उसके बाद बताऊंगा। तो थर्ड एंड फोर्थ आराम से लिख लें। सेकंड में देखो ना, सेकंड और फर्स्ट। सेकंड फर्स्ट भी देख लो, सबके सब नोट कर लो। थैंक यू सर। थर्ड थर्ड के सेम लाइन का है ना? हाँ, कौन साइड कर रहा है? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन ही किया था ना। क्वेश्चन करने के बाद बेटा ये दो लाइन के बिहेवियर कैसे कैसे रहेंगे वो बताया। दो लाइन है पैरेलल होगा तब का केस फर्स्ट है, सेकंड परपेंडिकुलर का है, थर्ड कोइंसाइड का है, फोर्थ इंटरसेक्टिंग का। ओके सर। सर थर्ड का केस क्या है सर? पॉइंट और लाइन अलग अलग है क्या? हाँ बेटा।
सर ये R1 इज इक्वल टू R2 सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा ना? सर हाँ R1 इज इक्वल टू R2 इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा ना? हाँ बेटा, R1 R2। ध्रुव ध्रुव क्या हुआ ध्रुव? ध्रुव ध्रुव क्या हुआ ध्रुव? सर रीजॉइन की। हाँ क्या हुआ? यहाँ देखा ना क्या है ये? हाँ सर हाँ। ठीक है, नोट नोट कर लिए सब लोग? एक सेकंड से वो लास्ट वाला। हाँ सर हो गया। राइट, तो अब यहाँ पर कहानी ये आ गई कि हम लोगों ने जब यहाँ तक कर लिया तो R1 और R2 इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए मैंने R1 R2 को इक्वेट करते हुए ये आ गया। अब यहाँ पर I J K तीन कंपोनेंट होंगे, राइट। लेकिन इक्वेशन जब मैं बनाऊंगा तो होगा क्या, होता तो क्या है, I J K के लिए 3 बनेंगे, 2 से ही, और अननोन कितने हैं यहाँ पर इक्वेशन में जो लास्ट में आपको आया है, कितने अननोन्स हैं? मैंने तो रिस्क ले ली क्वेश्चन पूछ के, आप लोग भी रिस्क लो ना, जवाब देंगे। शिखर, यस सर। अरे कहाँ है शिखर? कोई आवाज दुआ सलाम नहीं, क्या कर रहा है? हाँ, अबान तो छोड़ ही दिया बोलना, तू भी छोड़ देगा क्या? सर मैंने बोला था गुड आफ्टरनून क्लास की स्टार्टिंग में। अरे वाह, गुड आफ्टरनून। मैं पूछ रहा हूँ क्या कि ये जो है ना, इसमें कितने अननोन्स दिख रहे हैं? हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 2 अननोन होंगे ना सर। दो अननोन कौन कौन से? λ2 और λ1। वेरी गुड। 2 अननोन है तो इक्वेशन कितनी चाहिए? 2। 2 अननोन, ये 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ को इक्वेट करूंगा, आई वाला के आई के साथ, जे वाला का जे के साथ, के वाले का के के साथ, आपको कितने मिलेंगे? इक्वेशन कितने मिल जाएंगे? 3। तो ये 3 आने का मतलब क्या हुआ? 3 आने का मतलब ये हुआ फर्स्ट 2 से वैल्यूज निकल के आएगी, राइट। फर्स्ट 2 से जो λ1 λ2 निकल के आया, इफ दिस इज सेटिस्फाइंग टू द थर्ड वन, राइट, थर्ड वाले को अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो हम बोलेंगे दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। नहीं तो गड़बड़ क्या है कि 2 लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है 3D में, नॉन पैरेलल हो, नॉन इंटरसेक्टिंग भी दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। हाँ सर समझा। ये स्क्यू लाइन कहलाता है, स्क्यू लाइन, ओके राइट। कि 2 लाइन हो सकता है कि उसका एक्स और वाई, देखो ना यहाँ पर एक्स और वाई दोनों के सेम है, जेड दोनों का अलग कर दिया मैंने, एक्स वाई सेम है, मान लो प्लेन की था, जेड अलग अलग कर दिया, दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, राइट। तो सर आप कुछ बना रहे हो क्या बोर्ड पे? अरे ये मैगी बना रहा था, मैगी। एक नंबर सर। एक नंबर सर। तो पर सर सारी मेहनत खराब सर। कुछ बना रहे हो? सारी मेहनत गई सर। सारी मेहनत गई। फिर से यहाँ तो नहीं बने ना, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को?
मतलब स्क्रीन तो दिख रहा है, मैं अच्छा आप कैमरा में कर रहे थे? हाँ कैमरा दिखा, मेरा फोटो दिख रहा है। हाँ सर। हाई ना, आई सर। जैसे ये है ना, ये लाइन है, ये दोनों देखो नॉन पैरेलल है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, राइट। तो ये नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो 3D में ऐसा पॉसिबल है कि दो लाइन पैरेलल नहीं है तब भी इंटरसेक्ट मतलब नहीं कर रहे हो, पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं जैसे हम लोग जानते हैं ना, तो पैरेलल नहीं होने के बाद भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, पॉसिबल है। कैसे पता चलेगा? तो उसे पता करने के लिए मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर आई जे के ये 3 का कोफिशिएंट आ रहा होगा और इधर भी आई जे के 3 का कोफिशिएंट आ रहा होगा। आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद हमारे पास λ1 λ2 आ गया, राइट। λ1 λ2 तो फर्स्ट कोई भी 2 इक्वेशन से हमने निकाल लिया। थर्ड वाले में जब मैं पुट करूंगा और वो अगर सेटिस्फाई कर रहा हो दोनों तरफ से, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, राइट। मतलब दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। सेटिस्फाई करवाने के ट्राई करने का अगर हो क्या रहा है, फिर से बोलो बेटा। तो सिर्फ लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है फाइंड करने के लिए सिर्फ लैम्डा को सेटिस्फाई करने का ना, और बस। हाँ, ये ख्याल रखना कि ये उसकी बात ना हो रही हो कि दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ओके हाँ, दोनों कोइंसाइड है, वो तो ऊपर बात कर ही चुके हैं। इज दिस ओके एवरीवन? और बात समझ में, राइट। इसको क्वेश्चन के थ्रू करके देखते हैं, राइट। तो अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो ये कोप्लेनर होगा। याद है ना, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि 2 अगर वेक्टर्स हैं, राइट, 2 इस तरह के वेक्टर बने हुए हैं और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक प्लेन पर होंगे, राइट। कोप्लेन का इक्वेशन भी बाद में निकालेंगे, अभी के लिए इतना ही। कितना? एक क्वेश्चन आपके लिए, r इज इक्वल टू i माइनस जे माइनस 10k प्लस लैम्डा टाइम 2i माइनस 3j प्लस 8k, r इज इक्वल टू 4i